तत्वों को धातु एवं अधातु दो वर्गों में विभक्त किया गया है। धातुएं प्रायः ठोस, चमकीली, आघात वर्धनीय एवं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं सामान्य अवस्था में ठोस होती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम में दिखाया जाता है क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं वे तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देते हैं। किसी अणु के परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला आकर्षक बल रासायनिक बंधन कहलाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं उसे विद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं वे विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं वे विद्युत ऋणात्मक कहलाते हैं। विद्युत संयोजन संयोगिक जल में विलय किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिकों द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंधन वाले यौगिकों ये लाइन ठीक से पढ़ो, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आप समझ लो। सहसंयोजक बंधन वाले यौगिकों सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक यौगिकों जल में अविलय किंतु कार्बनिक अविलायकों में विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। प्रकृति में धातु मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातु कर्म वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को उसके अयस्कों से निष्कर्षित कर उसे शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी की परत से प्राप्त किसी धातु के अयस्क में उपस्थित अद्रव्य अशुद्धियों को दूर कर अयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मिश्रित धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या एक उपधातु का समागम मिश्रण है। कुछ धातुओं को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन पड़ जाती है और धीरे धीरे उन धातुओं का क्षय होने लगता है। यह क्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाती है। विद्युत की वायु के ऑक्सीजन एवं जलवाष्प की उपस्थिति में ही लोहे में जंग लगते हैं। अधातुएं ना तो आघात वर्णीय होते हैं और ना ही तन्य। इनमें कहीं विशेष चमक नहीं होती है। यह प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होते हैं। अधातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से सहयोग करके अम्ल ऑक्साइड बनाते हैं। तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइड है।